शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 42। इस श्लोक में हम आपको ऐसी व्याख्या देने वाले हैं जैसी व्याख्या आपने शायद ही कभी सुनी होगी। आप किसी भी भाष्य में जाकर यदि पढ़ें तो आपको इस प्रकार की व्याख्या नहीं मिलेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सबसे अच्छी व्याख्या है, परंतु हाँ, यहाँ पर चिंतन कुछ अलग हुआ है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अब यहां भगवान ने इस श्लोक से यह बतलाया है कि व्यक्ति को कुल कैसे मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत साधन करता है, बहुत भगवत भक्ति करता है, भगवान से एक अच्छी संतान की इच्छा करता है, उसके लिए वह जितने भी विधि विधान होते हैं, यज्ञ होते हैं, वह सब करता है। परंतु वह जो बच्चा है जिसको उस कुल में जन्म मिल रहा है, वह क्यों मिल रहा है? उस बच्चे ने ऐसा क्या कर्म किया है जिससे उसे एक बहुत ही गुणी मां बाप और एक कुल मिल रहा है? उस बच्चे को वो वातावरण क्यों मिल रहा है जिसकी वजह से वह वहां पर जन्म लेकर सभी साधन संसाधनों को प्राप्त करके बहुत आसानी से तत्वदर्शी हो सकता है। महर्षि पराशर जो थे, उनके पुत्र थे वेदव्यास जी, परंतु पराशर जी ने तो पूरा जीवन धर्म का आचरण किया था, इसीलिए उन्हें वेदव्यास जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु वेदव्यास जी ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें पराशर जैसे पिता मिले। और यदि इसके भी और आगे आप जाएं तो व्यासदेव जी के जो पुत्र थे वह थे सुखदेव जी, परमहंस। उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें वेदव्यास जी जैसे पिता मिले? तो भगवान यहां पर बतला रहे हैं इसी राज को। इस राज को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि यह प्रकरण शुरू कहां से हुआ है। अर्जुन जो है, उनके मन में यह अभिलाषा है कि हम जैसे मूढ़ जितने भी जीव प्राणी हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, उनकी मनोस्थिति क्या है, उनके मन में किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो इसीलिए अर्जुन जो कि परम भागवत हैं, जो हम जैसे मूढ़ जो जीव हैं उनका भला चाहते हैं, इसीलिए वह भगवान श्री कृष्ण से, साक्षात भगवान से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी एक शंका है कि जो साधक अपनी साधना में सफल हो गया वह तो आपको पा लेता है, परंतु जो जीवन भर साधना करे और उसके पश्चात अंत समय में वह अपने लक्ष्य से विचलित हो जाए, तो फिर क्या उसका होता है, उसकी गति क्या होती है? क्या वह एक बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है? उसको स्वर्गलोक नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने स्वर्गलोक की आशा नहीं की। उसने तो आपको पाने की आशा की थी, इसीलिए वह स्वर्ग को पाएगा नहीं, वह नरक को जा सकता नहीं, क्योंकि उसने पुण्य कर्म किए हैं। तो हे भगवान, उसका क्या होगा? ऐसे ही प्रश्न हम सभी के मन में उठते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें
ऐसा लगता है कि हम इस कार्य में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्या यह जो कार्य है इसमें मैंने पूरी लगन के साथ मेहनत की है? क्या इस कार्य को पूरा करने में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा जो प्रयास है वह पूर्ण है? क्या मैं सही विधि विधान से यह कार्य कर रहा हूँ? क्या यह धर्म सम्मत है? ऐसे हजारों हजार प्रश्न हमारे सामने हर रोज आते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न कर डाले। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को बतलाते हैं कि जो योगी अपने लक्ष्य से अंत समय में विचलित हो गया, वह जो योगी है वह स्वर्ग लोक को जाता है और वहां पर शाश्वती ही समा कह के भगवान ने कहा कि वह वहां पर उतने काल तक रहता है जिस काल की कोई गणना नहीं की जा सकती। यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक क्षण में होगा या करोड़ करोड़ वर्षों में होगा, परंतु वह उतने समय तक वहां पर रहने का अधिकारी है जितने समय में उसकी वो अभिलाषा पूर्ण हो जाए जिस अभिलाषा के कारण वह अपने लक्ष्य से विचलित हो गया था। और वह अभिलाषा कोई भोग ही होगी, क्योंकि स्वर्ग लोक में व्यक्ति बस अच्छे अच्छे भोग भोगने के लिए ही जाता है। उसके पश्चात जब उस साधक की उन भोगों को भोग लेने के पश्चात उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, स्पृहा शांत हो जाएगी, उसके मन में कोई भी लालसा नहीं बचेगी, तब वह सूची नाम पवित्रों में जो पवित्र है, श्रीमंताम जो श्रीमंत हैं, जो बहुत बुद्धि वाले हैं, जो बहुत विधि विधान शुद्ध आचरण वाले हैं, उनके कुल में जन्म लेगा और यह जन्म दुर्लभ होता है। इसीलिए उस साधक की जो गति है भगवान ने यहाँ पर बतला दी, परंतु दुर्लभ से आगे भी तो कुछ होता है। उसके लिए भगवान यहाँ अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 42 में कहते हैं, अथवा योगिनाम कुले भवति धीमताम एतब्धे दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अब अथवा कहने से अर्थ यह है कि उसी साधक की यदि वह अंत समय में जो योग भ्रष्ट हुआ उसका कारण भोग नहीं है, तब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि यदि उसका कारण भोग नहीं है तो वह जीवन भर वैराग्य के साथ रहा होगा। अंत समय में कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य से विचलित हो गया। जैसे भरत जी का प्रकरण हमें मिलता है कि अंत समय में वह एक हिरण के बारे में सोच रहे थे, हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। वह अपना कल्याण नहीं चाह रहे थे, उनकी अपने भोग भोगने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु उन्हें यह लगा कि यह जो हिरण का बच्चा है, शावक है, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात इसका क्या होगा। तो इसीलिए उन्हें हिरण का जन्म मिला, परंतु वहां पर भी हम पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि उनका वैराग्य समाप्त नहीं हुआ। इस मार्ग पर जितनी सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं उसके बाद जो आपकी यात्रा शुरू होगी अगले जन्म में तो वह उसी सीढ़ी से ही प्रारंभ होगी। एक सीढ़ी भी नीचे आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह वो मार्ग है जिस मार्ग से पतन नहीं होता है। तो अब यहां पर जो वैराग्य से पूरा जीवन जीने वाले हैं, अब वह स्वर्ग तो जा नहीं सकते, क्योंकि उसकी आशा उन्होंने की ही नहीं। भोगों को उन्होंने
उस साधक ने इस ही जीवन में त्याग दिया तो फिर मृत्यु के पश्चात वह भोग भोगने की आशा क्यों करेगा? इसीलिए उसका स्वर्ग में जाना नहीं बनता है। तो उसका जो जन्म है वो कैसे होगा? अब यहां कहते हैं भगवान, अथवा योगी नामेव, जो योगी होते हैं उनके कुल में वह धीमताम, धीमताम का अर्थ है जो व्यक्ति जिसकी सारी इच्छा, आशा, स्पृहा सब कुछ भगवान को पाने की होती है, वह व्यक्ति जो भगवान के शरणागत होना चाहता है वह उन योगियों के कुल में जन्म लेता है। यह योगी कौन है? यह योगी तत्वदर्शी योगी है। यह योगी वो योगी है जो इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए इन योगियों के कुल में उनका, उस साधक का जन्म होता है। एतब्धि दुर्लभतरम। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि यह जो जन्म है यह दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इस लोक में ऐसा जन्म मिल पाना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। ऐसे तो मनुष्य योनि प्राप्त करना ही दुर्लभ माना जाता है, परंतु मनुष्य का जन्म लेने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ से जीवन नहीं जीता है तो वह यहाँ पर उसी प्रकार से रहता है जैसे कि कोई पशु घास चरता है। वो यहाँ पर आकर बस मैथुन, निद्रा, भोजन, आलस्य इत्यादि प्रलोभनों में फंस गया है और उसने अपने जीवन को पशु के समान बना लिया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म जो योगियों के कुल में हो वह दुर्लभतरम है, दुर्लभों में भी दुर्लभ है। अब दुर्लभ में दुर्लभ क्यों है? एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे अपने लिए सभी संसाधन बनाने पड़ते हैं, उसका जीवन बड़ा कष्टमय, कष्ट भरा होता है, परंतु एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ऐसे कुल में, घर में जन्म लेता है कि उसे सभी सुविधाएं जन्म के साथ ही प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो उसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने यह बतलाया कि यह जो दुर्लभ जन्म है यह कैसे मिलता है। और माता पिता की अच्छी साधना से, अच्छे आचरण से उन्हें एक अच्छी संतान प्राप्त होती है, परंतु वो जो अच्छी संतान है उसने क्या किया? तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि वह जो संतान है उसने पूरे जीवन इतने पुण्य कर्म किए हैं, परंतु अंत समय में वह भगवान को प्राप्त करने वाले अपने लक्ष्य से, मोक्ष से, निर्वाण से, शरणागति से, परम तत्व से, तत्वदर्शी होने से, योगी बन जाने से, यह जो लक्ष्य होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है उनसे वह चूक गया था। इसीलिए ही उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा ताकि वह अपना कल्याण कर सके, क्योंकि उसकी इच्छा अपना कल्याण करने की थी। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।